वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रेज़र। नॉलेज ट्रेज़र है ज्ञान और मनोरंजन का खजाना। साइंस फॉर एवरीवन में आज हम बात करेंगे कोयल पक्षी के बारे में। ये दोनों आम के झाड़ में एक पक्षी आता था। मैं उसको करीब पिछले 4 साल से देख रहा था। पक्षी का जोड़ा भूरे रंग का लॉन्ग टेल। तो मैं सोचा कि यही कोयल है जो कूकती है, कूकने वाली कोयल। कोयल की आवाज़ आप सबने सुनी होगी, बहुत ही मधुर आवाज़ रहती है। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो एक मरे हुए चूहे को खा रहा था मेरे आंगन में। तो आप जानते हैं कि कोयल जो होता है ये कीट भक्षी नहीं होता है। ये जो है मांस नहीं खाता है, ये फलों का आनंद लेता है, ये फलों को खाता है। मैं उसको काफ़ी दिनों तक कोयल समझता रहा, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो कोयल नहीं है, वो पक्षी है महोक पक्षी। महोक पक्षी जो है ये भी कोयल की ही जाति का होता है। कोयल जो है ये बहुत ही कहने का मतलब सारे पक्षी इस पक्षी से नफ़रत करते हैं। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, लेकिन ये बहुत ही क्रूएल होता है। मतलब ये क्या करता है, इसकी एक विशेषता होती है, इसको बोलते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म। ब्रूट पैरासाइट ये होता है। ब्रूट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ये जो होता है ये अपने बच्चों की परवरिश खुद नहीं करता है। कोयल क्या करता है, जब मादा कोयल अंडे जो होती है ये या तो कौवों के घोंसले में रख देती है या किसी और पक्षी के घोंसले में ये अंडे रख देती है। इवन ये अपने अंडे को गौरैया तक के घोंसले में भी रख देती है। कहा जाता है कि ये आलसी होता है, इसलिए अपने बच्चों की परवरिश नहीं करता है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। कोयल जो है अपने ये घोंसला नहीं बनाता, ये घोंसले की तलाश करता है। कोई बना बनाया घोंसला मिल जाएगा, जैसे कौवे का घोंसला, गौरैया के घोंसला, उसमें या और भी कई पक्षियों के घोंसले में ये अंडे को रख देता है। ठीक है, और फिर अंडे को रख देता है तो अब वो जो पक्षी जिसके अंडे उस घोंसले में हैं वो तो अपने अंडे को पहचानता है। ठीक है, अंडे को पहचानता नहीं है, सॉरी, वो अंडों की संख्या जानता है। तो एक अंडा जैसे कोयल ने वहाँ पे रखा तो उसके एक अंडे को वो हटा देगी, वहाँ से नीचे गिरा देगी। अब जब ये अंडा से कोयल चिक्स निकलते हैं, कोयल के जब बच्चे निकलते हैं, तो ये बाकी बच्चों से 2-3 दिन पहले निकल जाते हैं। अब ये जो कोयल का चिक होता है, ये चिक भी बड़ा बदमाश होता है। ये बाकी बचे हुए अंडों को और उससे निकले हुए चिक्स को ये धीरे धीरे बाहर फेंकता है, ताकि वो जो मादा वो जो पक्षी उस कोयल के चिक का जो भरण पोषण कर रही है, जो उसको खाना खिला रही है, वो पूरा का पूरा खाना मुझको मिले, ऐसा बोल के ये चिक भी उसके बच्चों को नीचे गिरा देता है। कोयल के इस ब्रूट पैरासिटिज्म के लिए जो साइंटिफिक कारण बताया गया है वो यही है कि कोयल का जो खान पान होता है, ये कोयल जो है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, कोयल फलों को खाती है। इनके बच्चे बहुत जल्दी से बड़े होते हैं और उनको बड़े होने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, और नाइट्रोजन जो है वो मांस में ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए कोयल के लिए ये कहा जाता है कि वो अपने अंडों को ऐसे पक्षी के घोंसले में डालती है जो कीट खाते हैं और अपने बच्चों को कीट खिलाते हैं। मतलब कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जंतु, मेढक, केचुआ इत्यादि, ये कीट जो है पक्षी पकड़ के लाता है और कोयल के बच्चों को खिलाता है। तो ये है ब्रूट पैराटिज्म का कारण। और इस प्रकार से यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये जो ब्रूट पैराटिज्म है ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, और पक्षियों को, जो अन्य पक्षी होते हैं उनको इससे फ़ायदा भी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये फ़ायदा कैसा होता है, जब ये जो कोयल का जो चिक होता है, जो कोयल का जो बच्चा होता है, कोयल के बच्चे के पास जब कोई शिकारी पक्षी आता है, तो ये शिकारी पक्षी जब कोयल के बच्चे के पास आता है तो कोयल के बच्चे से एक स्पेशल प्रकार का लिक्विड निकलता है, एक ब्लैक टाइप का, जिससे कि वो शिकारी पक्षी यहाँ नहीं आता है। तो कई बार, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोयल का चिक जो है एक प्रकार से बच्चों को गिरा करके सारा खाना खुद खाना भी चाहता है, और कई प्रकार से क्या होता है कि कभी कभी ये बच्चों की रक्षा भी एक प्रकार से अनजाने में हो जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोयल और अन्य पक्षियों का ये रिश्ता बहुत ही पुराना है। कोयल के बारे में आपको एक और बात बताना चाहूँगा। कोयल पक्षी जब भी कहीं भी आपको दिखेगा तो वो एकदम अकेला रहेगा।
यदि किसी अन्य पक्षियों के झुंड में, जैसे गोरैया पक्षी है, मैना इत्यादि है, उनके बीच में जब कोयल जाके बैठती है तो वो सारे पक्षी उसको वहाँ से भगा देते हैं, सारे पक्षी मिलके भगा देते हैं। मैंने इसको किसी से भी नहीं पटती है। बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं ये। कोयल की आवाज़ कितनी मीठी होती है। ये जो आवाज़ होती है ये नर कोयल की है। नर कोयल ये आवाज़ लगा करके ये मादा को आकर्षित करता है, और जब भी ये दो नर कोयल आपस में इस प्रकार से आवाज़ों का कंपटीशन करते हैं, जैसे आप इस छोटे से वीडियो में आप देखिए, इस वीडियो में ये दो नर कोयल आवाज़ों का कंपटीशन कर रहे हैं, और जिसकी आवाज़ फिर मादा को भाएगी उसके साथ वो मीटिंग करते हैं। तो ये है कोयल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो, जो मैंने एकदम अलग से हट के बनाया है, आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाइक करिए। तो मिलते हैं साइंस फॉर एवरीवन के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।